प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। भाई और बहन और मित्रों, क्या आप जानते हो कि परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन बलवान है। क्या आप जानते हो परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी बहुत अधिक तेज है। भाई और बहन और मित्रों, किस तरह से पवित्र शास्त्र में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यानी सृष्टि बनने से पहले से वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन देहधारी हुआ और पृथ्वी पर डेरा डाला। वो कौन है वचन? यीशु मसीह। हम सभी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठे। वही यीशु मसीह ने कहा, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी पिघल जाएगी, पर मेरा वचन कभी न टलेगा। और परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिंदा किया है। वही यीशु मसीह जिंदा है और यीशु मसीह के वचन आज भी जिंदा है। बहुत सारे लोग उठ खड़े हुए जिन्होंने परमेश्वर का वचन को बंद करने का प्रयत्न किया, परमेश्वर का वचन को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयत्न किया, यहाँ तक कि परमेश्वर के वचन को मोहर तक लगा दिया। और परमेश्वर का वचन अधिक से अधिक फैलता गया। जो वस्तु जीवित है या जो कोई जीवित है वो कभी टलता नहीं। वो क्या होता है? स्प्रेड होता है, फैलता है, वो कभी रुकता नहीं। उनके ऊपर चलने वालों को कितना भी सताव आएगा, एक दाने को काटेगा, उसको जमीन में गाड़ेंगे और वो दाना हजारों फल देगा। उसी तरह से परमेश्वर का वचन है जो जीवित है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। अब हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं, इब्रानियों 4 में 12 और 13, हिब्रू 4 वर्स 12 एंड 13। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत ही तेज है, प्राण आत्मा को गांठ गांठ और गुंदे गुंदे को अलग करके आर पार सेकता है और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। भाई और बहन और मित्रों, यहाँ पर साफ शब्द में लिखा है कि किस तरह से परमेश्वर का वचन जीवित है। जो जीवित होता है उसी में ताकत होती है। इसीलिए कहा गया है कि परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित है और वो वचन में क्या है? ताकत है, ताकत। इसीलिए
क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग इस वचन को रोकने का प्रयत्न करते हैं, पर ये वचन नहीं रुकता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत अधिक तेज है। जीवित है, प्रबल यानी अति बलवान है। ये जो वचन है ना, अति बलवान है। जो कमजोर होता है ना, उसको शक्ति दे देता है। और तीसरा क्या लिखा है, वो दो धारी तलवार से भी अधिक तेज है। दो धारी तलवार की तरह होता है, काटते रहता है। पर क्या काटता है? जिंदे मनुष्य को नहीं। क्या किसी का खून करता है? नहीं। पर यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि गांठ गांठ और गुंदे गुंदे को अलग करके आर पार चेतता है। वो मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। क्या करता है? मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। गांठ गांठ और गुंदे गुंदे आर पार करके सेधता है। भाई और बहन और मित्रों, ये परमेश्वर का वचन जो जीवित है, वो कभी टलता नहीं। वह हमसे बातें करते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन हमसे बातें करते हैं। ऐसी कोई किताब नहीं जो हमसे बातें करे। और हर बार हम पढ़ते हैं और हर बार हमें नई शक्ति मिलती है। और कोई किताब नहीं जिसमें आपको ताकत मिलती है। और कहा गया, दो धारी तलवार से भी बहुत अधिक तेज है। वो काट काट और गुंदे गुंदे आर पार करके सेधता है। मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। अब जब बाइबल पढ़ेंगे भाई और बहनों, तो आपके पाप दिखाई देंगे। आपके पाप के बारे में बाइबल बात करती है। आपके पाप के बारे में, मेरे पाप के बारे में, जो आप सही मन से बाइबल पढ़ रहे हैं तो। अदरवाइज आपने इस पवित्र बाइबल को अपने शोकेस में सजा के रखा है तो आपसे कोई बात नहीं करेगी। पर आपने इसको अपने दिल से, सीने से लगा के रखा है, अपने सर पे लगा के रखा है, तो ये बाइबल आपसे बातें करेगी। ये परमेश्वर का वचन आपसे बातें करेगा, अदरवाइज नहीं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपके लिए परमेश्वर का वचन जीवित है या आपके लिए परमेश्वर का वचन मिट चुका है? मैं इतना मानता हूँ कि परमेश्वर का वचन मुझसे बातें करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। भाई और बहन और मित्रों, समय निकालिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर की बातें को सुने। हम अक्सर यही चाहते हैं, परमेश्वर हमारी बातें सुने, परमेश्वर हमारी बातें सुने। हम प्रार्थना करते रहते, मांगते रहते भिखारी की तरह। पर क्या हम परमेश्वर की सुनते हैं? ये परमेश्वर की सुनना है। बाइबल को पढ़ना यानी परमेश्वर की सुनना। वचन आपसे बातें करेगा। क्यों वचन बातें करेगा? वचन इसीलिए बातें करेगा कि वचन जीवित है। ये वचन जीवित है। आप जीवित वचन को कैसे ट्रीट कर रहे हो?
लास्ट में लिखा था कि वो दो धारी तलवार से भी बहुत अधिक तेज है, काट काट गुंदे गुंदे आर पार करके मन की भावना और विचारों को जांचता है। एग्जैक्टली हमारे हर एक आपको चकनाचूर करके निकालने की क्षमता शिव और शिव बाइबल रखते हैं, और कोई किताब में नहीं है जो आपको पाप से बाहर निकालने के लिए मदद कर सके। तो भाई और बहन और मित्रों, ये जो जीवित पुस्तक है उसको हम पढ़ा करें, क्योंकि इसमें परमेश्वर की बातें समाई हुई है। आओ हम प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित और पवित्र परमेश्वर पिता, हमें मदद करना पिता, ताकि हम आपके इस अनमोल वचनों के द्वारा अपना जीवन व्यतीत कर सके पिता। आपके वचनों को हम समझ सके पिता, आपके वचन हमसे बातें कर सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद करता हूँ आपके जीवित वचनों के लिए जो आज भी हमसे बातें करते पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुक्रगुजार हूँ यीशु मसीह के लिए पिता, उनके प्यार के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।